पढ़ाई, ये वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आता है? टॉर्चर, है ना? लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ाई के प्रति आपका जो रॉन्ग परसेप्शन बना हुआ है ना, वो टूट जाएगा। आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा, आपके एक टॉपर बनने की शुरुआत हो जाएगी। बहुत सारी रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। मैंने देखा कि क्यों एक टॉपर स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्यों उसका माइंड पढ़ाई में लगता है जबकि आपका नहीं लगता है। तो आप भी रेडी हो जाओ टॉपर बनने के लिए। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है एंड वीडियो में बताई गई सारी बातों को फॉलो करना है। अदरवाइज यार ये वीडियो किसी काम का नहीं रहेगा। तो पेन और कॉपी लेकर बैठो और जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो नोट करते जाओ। तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, फील बोर्डम। दोस्तों आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि पढ़ाई से भी ज्यादा मजा देने वाली चीजें ऑलरेडी आपके पास हैं। क्या हो अगर सारी ज्यादा मजे देने वाली चीजें आपसे छीन ली जाए? तो इसको ऐसे समझो कि आप 2 दिन से भूखे हो, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और आप खाने के लिए तड़प रहे हो, बहुत जोर से भूख लग रही है आपको, और आपको वो खाना मिल जाए जो आपको खाना पसंद नहीं है। चलो पसंद नहीं है वो भी छोड़ो, 2 दिन की बासी रोटी मिल जाए तो क्या आप वो खाओगे? डेफिनेटली यार, भूख लगती है तो चाहे पसंद हो या ना पसंद, कुछ भी नहीं देखा जाता, जो सामने आता है इंसान वो खा जाता है। सेम गोस फॉर स्टडी। स्टडी नो डाउट एक टफ टास्क है जिसमें काफी एफर्ट के बाद भी थोड़ा सा ही डोपामीन निकलता है। पर क्या हो अगर आपके हाथों से सारी हाई डोपामीन वाली चीजें छीन ली जाए और आपको एक कमरे में बैठा दिया जाए और आपके पास में केवल एक किताब है और कुछ नहीं, तो आप क्या करोगे? आप बोर हो जाओगे और उस किताब को पढ़ना शुरू कर दोगे। नेचुरल है, किताब जो कि इतनी बोरिंग है ना, वो भी आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाएगी। साइंस की माने तो बोरियत इंसानों को सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगती है, और जब इंसान भूखा होता है, बोर हो रहा होता है, तो उसे कठिन काम में भी इंटरेस्ट आने लगता है। यही चीज करनी है आपको अपनी स्टडी में भी। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है लाइक मोबाइल फोन, इसको स्टडी टाइम के समय बाहर फेंक दो। पर मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा कैसे पाए, उसके लिए अगली टिप काम आएगी। नंबर 4, सेटिंग टाइम। आपने अपने दोस्तों से ये तो सुना ही होगा, यार सेटिंग करनी है, लड़की से सेटिंग करनी है यार, तेरे ध्यान में हो तो यार सेटिंग करवा दे। आज मैं आपको सही में सेटिंग करने की बोल रहा हूँ, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव वे में। आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं जिनका आपके गोल से कोई भी लेना देना नहीं है, जो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करने वाली, लाइक मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, इन सब की आपको सेटिंग करनी है। नहीं समझे? सेटिंग मतलब टाइम की सेटिंग यार। फॉर एग्जाम्पल, गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए एक फिक्स टाइम रखो, जैसे रात के 8 बजे, और वो भी केवल 10 मिनट। यूट्यूब पर अपने फेवरेट क्रिएटर का वीडियो देखने का टाइम शाम को 5 बजे, और माइंडलेस स्क्रोलिंग नहीं करनी है, बिंज वॉच नहीं करना। केवल एक फिक्स टाइम के लिए, लेस देन 2 आवर्स के लिए ही आपको सोशल मीडिया यूज करना है। इससे आप पूरे दिन फोकस्ड रहोगे और जो टाइम आपने सेट किया है उसी टाइम में सेटिंग वाली चीजें करोगे। बाकी पूरे दिन मन लगाकर स्टडी करोगे। In one line, decide a time for setting a time for your setting. Means time waste activity like girlfriend, boyfriend, video games, mobile phone. चलो ठीक है, मान लेता हूँ कि आपने टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटी के लिए टाइम सेट करके डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर भी दिया और आपको बोर्डम भी फील हो गया और आप अपने में बैठ गए। अब बारी आती है कि यार टिका नहीं जाता, यानी ज्यादा देर तक पढ़ें कैसे? 1 घंटे या 30 मिनट में ही हवा टाइट हो जाती है। हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। नंबर 3, BS एंड BS टेक्निक। दोस्तों साइंस का कहना है कि एक इंसान मैक्सिमम 2 घंटे तक पढ़ सकता है, फुल फोकस एंड फुल कंसंट्रेशन के साथ। लेकिन 2 घंटे बाद उसके फोकस का ग्राफ डिमिनिश होने लगता है। यानी पहले 2 घंटे में जो आउटपुट अगर आप 5 पेज याद कर पाए, तो तीसरे घंटे में आप केवल 1 पेज, यानी टोटल 6 पेज ही याद कर पाओगे। तो ऐसे में क्या किया जाए कि आपकी एफिशिएंसी भी बनी रहे और आप लंबे टाइम तक पढ़ भी पाओ? टेक अ मिनी ब्रेक एंड स्टार्ट अगेन। सबसे पहले 2 घंटे का टाइमर लगाओ जिसमें आप बिल्कुल इधर उधर की एक्टिविटी यानी बेफिजूल की चीजें लाइक टाइम वेस्ट नहीं करोगे। केवल आपकी किताबें होंगी रूम में और आप होंगे और आपकी आंखें होंगी। और अगर किसी कारणवश आपको उठना पड़ भी रहा है तो स्टॉप वॉच को पॉज कर दो और फिर जब पढ़ने बैठो तो स्टॉप वॉच को रिज्यूम कर दो। इस तरह आपको 2 घंटे तक पढ़ना है एंड उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेना है। खास बात विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है अपने रिक्रिएशन के लिए। बहुत से स्टूडेंट स्टडी ब्रेक के दौरान या तो मोबाइल चलाएंगे या फिर गाने सुनेंगे। इससे और ज्यादा आलस आता है। मोबाइल का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है ब्रेक के दौरान। ब्रेक के दौरान आप फ्रूट्स या नट्स खा सकते हो, अपने घर की छत पर जा सकते हो, प्योर एयर से डीप ब्रीदिंग के लिए या स्ट्रेचिंग कर सकते हो या लाफिंग कर सकते हो या थोड़ी सी वॉक ही कर लो। नंबर 2, टीचर। चलो मान लेता हूँ कि आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन उस कंटेंट को ज्यादा टाइम तक होल्ड करने के लिए जरूरी है कि आप उसे पढ़ाओ। उस पढ़े हुए कंटेंट को दूसरों को पढ़ाओ। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे कि इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली देन यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट वेल इनफ।
मेक सेंस राइट? किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ना पड़ता है, पहले खुद को समझाना पड़ता है, तभी आप उस कंटेंट को एक इजी लैंग्वेज में सामने वाले को समझा भी पाते हो। और जब आप ये समझाने वाली बात दिमाग में रखते हुए पढ़ते हो ना, आपके कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर होते हैं, आप चीजों को क्वेश्चन करते हो ताकि आप अच्छे से समझा पाओ। तो अगली बार से जब भी पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि आप उस टॉपिक को किसी और को पढ़ाने जा रहे हो, और ऐसे पढ़ाना है कि सामने वाले को एक बार में ही इजीली समझ भी आ जाए। नंबर 1, फॉलो एनी हॉबी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉबी। कुछ लोग बोलेंगे स्टडी टिप्स में यार हॉबी का क्या काम है? अरे भाई, जिंदगी को जीना है, काटना थोड़े है, और कुछ ना करना भी तो कुछ करने का ही पार्ट है। मतलब जब आप अपनी हॉबी को स्टडी के दौरान थोड़ा सा भी टाइम दोगे तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी लाइफ में एक मीनिंग आएगा, आप अच्छा फील करोगे, और जब अच्छा फील करोगे तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, इवेंचुअली पढ़ाई में भी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सो आज से अपनी कोई हॉबी लाइक गार्डनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट, इन सबको जरूर परस्यू करिए। याद रखना, अगर आप मजे कर रहे हो वो करने के लिए जो आपके लिए सही है तो वो मजा भी सही है, लेकिन अगर मजे कर रहे हो सिर्फ मजे करने के लिए तो वो मजा भी गलत है आपके लिए। तो दोस्तों, अब बारी आती है वीडियो को समराइज करने की, यानी थाली में परोसने की। सिंपल है दोस्तों, जब इंसान के पास कुछ करने को नहीं होता ना तो उसे बोरिंग से बोरिंग चीज भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। तो डिस्ट्रैक्शन को हटाओ और एक बोर्डम वाले जोन में एंटर करो। डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए एक फिक्स टाइम सेट कर लो, एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लो सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स एंड गर्लफ्रेंड के लिए, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ आपकी किताबें। रही बात विदाउट फटीग लॉन्ग आवर स्टडी की, तो इसके लिए स्टडी सेशंस के बीच में एक ब्रेक लीजिए और रिजुविनेट करने के लिए एक्टिविटीज करिए लाइक डीप ब्रीदिंग, वॉकिंग, लाफिंग, स्ट्रेचिंग, नट्स खाइए। तीसरी चीज, ऐसे पढ़ो जैसे आपको इसे किसी और को पढ़ाना है। याद रखो, इफ यू कांट एक्सप्लेन यू हैवंट अंडरस्टूड। तो वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा कुछ पंक्तियों के साथ। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। मंजिल खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरा हौसला देखकर।